हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल पंड्या स्टोर के अपकमिंग एपिसोड की। तो शुरुआत होती है नताशा के रोने से। धवल कहता है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। वो कहेगा कि चलो हम दादी को देखने चलते हैं। तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। नताशा घर आती है, वो नेबर्स को देखती है, सुमन को देखती है और वो गुस्सा होती है शेष पर। वो कहती है ये सब क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन्हें घर नहीं ले जाना है। वो शेष को थप्पड़ मारती है और वो शेष से कहती है कि कुछ नहीं होगा दामा को और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी वो सुमन को अपनी गोद में उठाती है। ओ पालन हारे गाना गाने लगती है, उसे हक करती है और रोती है। नताशा कहती है कि मैं अपना विश्वास, अपना साहस नहीं खोना चाहती, मैं खो दूंगी अगर ऐसा कुछ हो गया। प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी मर जाऊंगी। कोई मुझे नहीं समझ सकता, इवन चीको भी छोड़कर चला गया। सुमन यहाँ पर बेहोश है। नताशा कहती है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ। धवल डॉक्टर को वहाँ बुलाता है। प्रणाली कहती है कि हमें नताशा की कॉल को रोकना होगा। डॉली कहती है हाँ। वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें सुमन से भी मिलना चाहिए। हेतल कहती है कि हाँ हमें जाना चाहिए, लेकिन नताशा के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए। चीकू भी हमारी वजह से ही छोड़कर गया है। अमरीश कहता है कि हम नताशा की हेल्प नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के चलते, इसीलिए कोई भी उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और वो तो धवल को भी ले गई और मैं अब अपने भाई को जाता हुआ नहीं टॉलरेट कर सकता, इसीलिए मैं हमेशा उसके मैटर से दूर रहूँगा, यही बेटर होगा हम सबके लिए। अम्बा कहती है कि मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहती और हमारी बहू और कोई भी हमारी तो सुनता नहीं है बात। डॉली तभी फूके के पास दौड़ती है। हेतल और प्रणाली उसे देखने जाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं सुमन को। वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है और वो उसकी आंखें खोलते हैं। नताशा हक करती है सुमन को और वो कहती है कि क्यों चिल्ला रही थी। सुमन कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी बिना तुम्हारे इन्फॉर्म करे। धरा नताशा कहती है कि मैं धरा नहीं हूँ, मैं छुटकी हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें धरा बोलने दीजिए। नताशा कहती है लेकिन धरा तो अब जिंदा ही नहीं है, आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर कहते हैं इनकी जो पुरानी मेमोरीज हैं ना वो एक्टिवेट हो गई हैं ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें अब और स्ट्रेस मत दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। डॉली चिल्लाती है चिराग, हेतल और प्रणाली यहाँ पर उसको साथ लेकर जाओ। धवल कहते हैं कि हम रेडी हैं गौतम और धरा बनने के लिए, बट हमें सब कुछ ठीक करना होगा। सुमन यहाँ पर नताशा से कहती है कि उनके हेड मसाज कर दो। नताशा उसका सर पर मसाज करती है और सुमन उसे टॉन करती है। नताशा स्माइल करती है और उसे किस करती है। सुमन कहती है कि मुझे ये सब नहीं पसंद है। चिराग कहते हैं कि क्या हुआ। डॉली कहती है कि क्या तुम प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। तभी डॉली कहती है कि तुम डैड बनने वाले हो। हर कोई स्माइल करता है। चिराग हक करता है डॉली को। अमरीश कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। चिराग कहता है सॉरी, हमें भी नहीं पता था, हम डॉक्टर के पास जाना चाहते थे कंफर्म करने। डॉली कहती है कि वाह, मैंने खुद टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव आया। हेतल कहती है इट्स ओके और वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब बुरी नज़र से हमें तुम्हें बचाना होगा। प्रणाली कांग्रेस कहती है। भविन भी हक करता है। चिराग को कहता है बधाई हो। अम्बा कहती है अब हमें किसी को इसके बारे में नहीं बताना, क्योंकि हमें अब कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। अमरीश कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक बार फिर से माँ तुम दादी बनोगी, और वो चिराग को और डॉली को हक करते हैं। इधर भविन यहाँ पर चिराग से कहते हैं कि मुझे सब कुछ इंस्पिरेशन बस आपसे ही मिलती है। धवल हक करता है नताशा को। वो कहता है कि और तुम मेरी ताकत हो। वो कहता है कि आई बिलीव यू, जो तुम कहती हो, जो तुम करती हो, मुझे हर चीज़ में भरोसा है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास दामा के लिए पार्टी छोड़ कर आया। वो कहती है सॉरी, मैं डर गई थी, तुम मेरे कॉल भी नहीं उठा रहे थे, तुम मेरी ताकत हो, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ चाहती हूँ। वो कहता है कि इट्स ओके, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी, इसीलिए कोई भी हमारा लव और ट्रस्ट के बीच में नहीं आ सकता। नताशा कहती है मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी माँ के कहने पर किया, और वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या कह रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैंने मकवाना हाउस के प्रॉपर्टी पेकर चीकू के पास से चुराए और लौटा कर के तुम सबको घर दिया, और वो सब कुछ ईशा का ही प्लान था, और अम्बा ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी। और वो कहती है कि वो उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, और इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो उन्होंने कहा, जिसकी वजह से मुझे चीकू को नहीं खोना था, लेकिन एट लास्ट वो चीकू खो ही दिया। और ये सुनकर के धवल भी नाराज़ हो जाता है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर धवल अब घर पर पहुँच कर क्या तमाशा करता है। वेल, फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।